हाय, ये सीरीज़ रिलीज़ हुई थी ईयर 2017 में। इस सीरीज़ का मेन फोकस एक कैरेक्टर पे शुरुआत में होता है जिसका नाम किम इन योंग होता है। उसे एक प्रॉब्लम होती है, बीमारी कह सकते हैं। जब भी वो किसी ह्यूमन को टच करता है तो उसकी बॉडी जलने लगती है, बहुत सारे रैशेस आ जाते हैं उसकी बॉडी पे, और उससे उस चीज़ से बचने के लिए एक इंजेक्शन लगाना होता है जिससे उसकी बॉडी फिर से हील हो जाएगी और नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। उसे ये बीमारी का सामना बचपन से ही करना पड़ रहा था, जब से उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। उसके पेरेंट्स बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे और उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद वो बिज़नेस उसे ही संभालना था, पर उसकी एलर्जी की वजह से, उसकी बीमारी की वजह से वो बिज़नेस को संभाल नहीं पाता था। इसीलिए वो उसके बहुत बड़े घर के अंदर अकेला रहता था बचपन से। उसका कोई फ्रेंड नहीं था, उसके साथ रहने वाला कोई नहीं था जिससे वो अपनी तकलीफ़ें बांट सके। इसीलिए उसके कुछ करीबी लोगों के अलावा किसी को भी नहीं पता था उसकी इस बीमारी के बारे में। किम मिन योंग इस तरह से 15 साल अपने घर के अंदर गुजारता है। जब भी वो बाहर जाता है तब अपनी कार के अंदर ग्लव्स पहनकर अपनी पूरी बॉडी को कवर कर कर जाता है जिससे कोई भी इंसान उसको टच ना कर पाए, और वो स्ट्रिक्टली ऑर्डर देता है कि कोई भी इंसान उसके आसपास ना भटके। वो इसकी इस बीमारी की वजह से परेशान हो चुका होता है। वो किसी ह्यूमन को टच नहीं कर पा रहा होता है और उसने कभी भी किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं की होती है, इसीलिए उसका बिहेवियर थोड़ा रूड टाइप का भी हो जाता है, पर अंदर से वो बच्चा होता है। एक दिन उसकी लाइफ के अंदर एक मिरेकल होता है। वो जिस कंपनी का डायरेक्टर होता है जिसका नाम केम फाइनेंशियल होता है, वो एक उसके अंडर एक टीम होती है, सांता मारिया टीम। उस टीम ने एक एंड्रॉयड रोबोट बनाया होता है और वो रोबोट बिल्कुल ह्यूमन जैसा दिखता है। उसे एआई प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाया गया होता है और उस रोबोट को जिस भी इंसान को दिया जाएगा, उस इंसान के ह्यूमन बिहेवियर को वो स्टडी करेगी, अपने एल्गोरिथम में फिट करेगी और उसके हिसाब से रिएक्ट करेगी। सो इट मीन्स उस इंसान को, उस रोबोट को ट्रेन करना होगा, और जितने अच्छे से वो ट्रेनिंग देगा उतने अच्छे से वो रोबोट उस इंसान के साथ कनेक्ट कर पाएगी। उस रोबोट से जब पहली बार किम इन योंग मिलता है तब उसे यकीन नहीं होता, पर जब वो उसे टच करता है तब उसे यकीन हो जाता है, क्योंकि इंसानों को छूने की वजह से उसे प्रॉब्लम होती थी, पर उसे रोबोट को टच किया था तो उसकी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। इसीलिए वो उस रोबोट के क्रिएटर, यानी कि जिसने भी उसे बनाया था, उससे कहते हैं कि उस रोबोट को वो खुद टेस्ट करना चाहता है। इसीलिए वो अपने घर पर उस रोबोट को रखेगा और उसे ट्रेन करेगा। दोनों के बीच में डील फाइनल हो जाती है और रोबोट को भेजने का फैसला होता है, पर उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, रोबोट में कुछ खराबी आ जाती है। जिस डॉक्टर ने उस रोबोट को बनाया होता है, उस डॉक्टर ने उस रोबोट की शक्ल अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के फेस पे से बनाई थी। इसीलिए वो उस लड़की को अप्रोच करता है जिसका नाम जिया होता है और उसे कन्विंस करता है कि उसे झूठ मूठ का नाटक करना होगा रोबोट बनने का और किम इन योंग के साथ टाइम स्पेंड करना होगा जब तक वो रोबोट ठीक ना हो जाए। बस यहाँ से कहानी एक बूस्ट पकड़ लेती है और यहाँ से हमें देखने में और ज्यादा मजा आने लगता है। जिया रोबोट जैसी एक्टिंग करने की ट्राई तो करती है, पर वो रोबोट जैसा एग्जैक्ट रिएक्ट नहीं कर पाती। शुरुआत में किम इन योंग को उस पर शक तो होता है, पर इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेता है और उससे इस रोबोट का फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा पसंद आने लगता है। उसके साथ वो फ्रेंडशिप कर लेता है और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वो इमोशनली रोबोट के साथ कनेक्ट हो जाता है। पर यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट होता है। अगर जिया वहाँ पे नहीं होती, सच में वहाँ पे आजी 3 यानी कि वो रोबोट होती, तब किम इन योंग उसके साथ इतने अच्छे से कनेक्ट कर पाता। पर जिया के आने के बाद उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। उसकी जो बीमारी होती है इंसान को छूने वाली, वो दूर होने लगती है और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसकी वजह से उस रोबोट को पसंद करने लगता है। तो क्या अब किम इन योंग को जिया की सच्चाई पता चलेगी? क्या इस सच्चाई के पता चलने के बाद किम इन योंग और ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा? उसका दिल टूटने के बाद वो क्या रिएक्ट करेगा? क्या जिया और वो डॉक्टर उसकी हेल्प कर पाएंगे या नहीं? सो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें ये सीरीज़ देखनी पड़ती है। और इस सीरीज़ के अंदर टोटल 16 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ एवरेज 60 to 70 मिनट्स है। सीरीज का प्रेजेंटेशन बहुत एंगेजिंग है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छे से यूज किया गया है। सीरीज देखते हुए किसी भी सीन में हम बोर नहीं होते हैं, उल्टा हम उसे और देखना चाहते हैं। हमें मजा आता है इस सीरीज को देखने में। हर के ड्रामा के अंदर कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लिया जाता है और वो जस्टिफाइड भी है। हम हर कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो पाते हैं और हमें हर कैरेक्टर पसंद आता है। इस सीरीज के अंदर हमें ये पता तो होता है कि किम इन योंग को प्रॉब्लम होती है इंसानों से, पर वो प्रॉब्लम क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीज़न था। उसकी बीमारी पहले नहीं थी, पर उसकी पेरेंट्स की डेथ के बाद ही उसे वो बीमारी क्यों लगी। वो सारे क्वेश्चन का आंसर भी सीरीज़ में हम जैसे ग्रो करते हैं वैसे हमें मिलता है। सो इस सीरीज़ को देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने इस सीरीज़ को एंजॉय किया। सो अगर आपने ये सीरीज़ देखी है तो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।